अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। नाज़रीन कराम, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुल्तान महमद फ़ातेह के आने वाले एपिसोड के बारे में। किस बंदे ने सुलेमान पाशा को कत्ल किया था और किसको मौत की सज़ा मिलने वाली है, किसका किरदार ख़त्म होने वाला है आने वाले एपिसोड के अंदर। जैसा कि एपिसोड के अख्ताराम में खिज़र चलेबी सुल्तान महमद फ़ातेह को ये बात बताता है कि 3 बंदे इस शक में आते हैं कि जिन्होंने कत्ल किया होगा सुलेमान पाशा का उनके ख़ैमे में जाके। सबसे पहले नाम आता है हैरी का। हैरी वो शख्स था जिसको जब जंग होती है वहाँ पर उसको कैदी बनाकर ले आया जाता है और सुलेमान पाशा उसको मारने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर उसके साथी हैरी को ये बात करते हुए नजर आते हैं कि इससे पहले वो तुम्हें मारे तुम उसको मार दो। और उसके बाद हमें जो हैरी होता है वो यनीचेरी के जो खैमे होते हैं वहाँ पर दिखाई भी देता है। इसी बात को लेकर हैरी को पकड़ा जा चुका है, यानी वो शक के दायरे के अंदर आ चुका है। तो दूसरी तरफ जानोश पाशा शामिल होते हैं इस चीज़ के अंदर। जैसा कि नाज़रीन कराम, जानदरली पाशा दोबारा सुलेमान पाशा को पाशा की पोस्ट दिलाना चाहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुखालफत जानोस पाशा करते हैं और ये बात जानदरली पाशा जाके सुलेमान पाशा को भी बताता है। और उसके बाद हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जानोस पाशा और सुलेमान पाशा की आपस में काफ़ी ज़्यादा बहस भी हो जाती है, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आते हैं जानोस पाशा सुलेमान पाशा के ऊपर। तो इसलिए उनके ऊपर भी शक जाता है। तो तीसरा शक आता है बाली साहब के ऊपर। जैसा कि नाज़रीन किराम, जब वो हैरी को मारने जा रहा होता है सुलेमान पाशा, तब सुलेमान पाशा को रोकने के लिए बाली बे वहाँ पर आते हैं। लेकिन सुलेमान पाशा अपने गुस्से में तब अंधा होता है, तब वो कुछ भी नहीं देखता और चाकू से वार कर देता है, जो कि बाली बे को लग जाता है। और वहाँ पर बाली बे अली से ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि हम अपना इंतकाम ज़रूर लेंगे और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगा, चाहे बाद में मुझे अपना सर ही क्यों ना पेश करना पड़े सुल्तान महमद फ़ातेह के सामने। इसलिए तीनों शख्स का नाम आया था सुलेमान पाशा के कत्ल के अंदर। तो जब नाज़रीन कराम आने वाले जो 2 ट्रेलर आए हैं, इन दोनों ट्रेलर को देखकर ये चीज़ तो वाज़िया हो चुकी है कि आने वाले एपिसोड के अंदर जो यनीचेरी के सिपाही हैं और अकंजी के सिपाही के दरमियान लड़ाई होने वाली है। जैसा कि अकंजी जो हैं वो इस बात को लेकर भी गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि हमारे सरदार के ऊपर ये कैसा इल्ज़ाम लगा सकते हैं और कैसे उन्हें कैद कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ यनीचेरी इस बात को लेकर गुस्सा है कि इन्होंने हमारे एक सिपाही सुलेमान पाशा को मारा है, तो हमें इसका इंतकाम चाहिए। इस बात को लेकर इनके दरमियान लड़ाई तो होने ही वाली है, जो कि हमें आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगी। तो नाज़रीन किराम, दूसरा इस दोनों जो ट्रेलर आए हैं अभी, इनको देखकर ये चीज़ हमें लग रही है कि सारे का सारा जो मनसूबा था, ये जो कत्ल किया गया सुलेमान पाशा का, वो बाली बे ने किया। जैसा खिज़र जलेबी भी ये बात करते हुए नज़र आते हैं बाली बे से कि मुझे बहुत अफ़सोस है इस बात के ऊपर कि इस सारे वाक़े के अंदर एक शेर जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इसके बाद सुल्तान महमद फ़ातेह भी ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि चाहे वो एक बहुत ही बड़ा अकंजी बे ही क्यों ना हो, जो बहुत बड़ा मशहूर हो, लेकिन इंसाफ सबके लिए बराबर है। इसलिए बाली बे मौत के हकदार हैं। तो ट्रेलर देखकर सबको यही लग रहा होगा कि बाली साहब ने ही जो है सुलेमान पाशा को मारा है। लेकिन नाज़रीन किराम, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। जैसा कि नाज़रीन किराम, बाली बे भी ये बात जानते थे कि अगर मैंने अभी सुलेमान पाशा को मार दिया, चाहे मैं अपना सर क्यों ना पेश कर दूं, लेकिन अकंजी और यनीचेरी सिपाही के दरमियान लड़ाई हो जाएगी। अगर इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई तो जो सुल्तान महमद फ़ातेह ने कुस्तुनतनिया को फतह करने का ख्वाब देखा है वो चकनाचूर हो जाएगा। यानी उन्हें मुहासरा उठाना पड़ेगा और सारे का सारा ख्वाब जो उनका था वो ख़त्म हो जाएगा। अकंजी और जो है बाली भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि सुल्तान महमद फ़ातेह का जो ख्वाब है वो टूटे, क्योंकि वो बहुत ही उनके वफादार हैं। इसलिए बाली भाई ये काम सर अंजाम नहीं दे सकते। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारा शक जानदार अली पाशा के ऊपर जा रहा है। जैसा कि जानदार अली पाशा ये बात चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से हम मुहासरा उठा सके। तो नाज़रीन किराम, हमें तो यही लग रहा है कि ये सारा कुछ जानदार अली ने किसी अकंजी जो उनके सिपाही हैं यनीचेरी, उनमें से किसी के ज़रिए काम सर अंजाम दिया है। जैसा कि जो यनीचेरी के सिपाही हैं वो बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं जानदार अली पाशा की, और उन्हीं ने ये काम करवाया होगा किसी सिपाही के ज़रिए। जैसा कि ट्रेलर के अंदर भी हमें चीज़ देखने को मिलती है कि इसहाक पाशा ये बात करते हुए नज़र आते हैं जानदार अली पाशा से, अगर इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें इस दफ़ा एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊँगा जिसका इख्तिताम अच्छा नहीं होगा। तो इस सब के पीछे जानदार अली पाशा ही हो सकते हैं, जो हमें आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। ऐन वक़्त पर जिस वक़्त बाली बे को सज़ा देने ही वाले होंगे, तब सारे का सारा राज़ खुल जाएगा कि इसके पीछे जानदार अली पाशा ने किसी सिपाही को भेजा था। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर जानदार अली पाशा तो पकड़े नहीं जाएँगे, यानी उनका नाम सामने नहीं आएगा, लेकिन उस सिपाही का नाम सामने ज़रूर आ जाएगा जिसने सुलेमान पाशा को मारा था। यही सब कुछ नाज़रीन कराम हमें आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपकी राय कुछ और अगर लगता है आपको किसी और शख्स ने मारा है, तो अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।